और जो आप जानते हैं वो यदि स्पष्ट बता दिया, और जो नहीं समझ रहे हैं फिर उतना आपको समझाएगा। जितना आप जानते हो यदि आपने बता दिया, आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आपकी समझने की स्थिति कैसी है, ये भी समझ में आएगा, इसलिए उसके हिसाब से समझाएगा। तो आपने अचानक प्रश्न किया तो ये समझेंगे इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए पूरा पूरा फिर समझाना पड़ेगा। इसलिए पूरा स्पष्ट करते हुए टोडरमल जी के उसमें भी जहाँ भी प्रश्न होंगे ना, तो जो कहना है पूरी कह करके फिर उत्तर बनेगी। जो जिसमें प्रश्न कहाँ है वो सीधा सीधा प्रश्न उसमें से पूछा जाएगा। और आगम प्रमाण भी उधर से, जो उसको नहीं समझ पा रहा है तो इसमें भी आगम प्रमाण प्रश्न में रखा हुआ है। जो आगम प्रमाण दिया वो कोई गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें से जो शंका खड़ी हुई है उत्तर उसका चाहिए, समाधान उसका चाहिए। बहुत कुछ स्वरूप इसमें प्रश्न में ही आ गया, वस्तु का स्वरूप प्रश्न में आ गया। देखिए पहले वस्तु स्वरूप क्या है, प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय से युक्त होती है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। और यहाँ अखंड को विषय बनाना है तो वो चारों का अखंड, चारों की अखंडता रहनी चाहिए, चारों में से किसी प्रकार से खंडपना नहीं होना चाहिए। स्वचतुष्टय के बिना वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वयं द्रव्य है, उसके प्रदेश उसका क्षेत्र है, उसके गुण उसका भाव है, उसी प्रकार उसकी पर्याय उसका काल है। ये आगे स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों आगे। उसमें वस्तु में किसको क्या कहा जाता है, द्रव्य किसको, क्षेत्र किसको, काल किसको, भाव किसको कहा गया पदार्थ में से, ये स्पष्ट कर दिया पूरा। दृष्टि के विषय में गुण भेद का निषेध करके भी गुणों को अभेद रूप से रखकर भाव को सुरक्षित कर लिया गया, माने भाव की अपेक्षा से अखंडता हो गई। प्रदेश भेद का निषेध करके भी प्रदेशों का अभेद रूप से रखकर, प्रदेशों को अभेद रूप से रखकर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया। उसी प्रकार पर्याय भेद का निषेध कर पर्यायों को अभेद रूप से रखकर काल को भी सुरक्षित कर लेना चाहिए। पर आप क्या कर रहे हैं, पर्यायों का सर्वथा निषेध कर वस्तु को काल से अखंडित नहीं रहना देना चाहते हैं, माने खंडित कर रहे हो, क्योंकि आपने वर्तमान पर्याय को अलग रखा ना, अलग कर दिया। तो द्रव्य के चार चतुष्टय में से तीन को तो आपने बराबर सुरक्षित कर लिया, अखंडता कर ली उनकी, और काल वाले पक्ष में से पर्याय को अलग कर दिया। तो काल की अपेक्षा द्रव्य की अखंडता कैसे रहेगी, जबकि वो अखंडता है वो चारों की होनी चाहिए। इसके लिए ये शास्त्र का आधार दिया इसी समय सार में, माने आत्मख्याति में। समय सार की टीका आत्मख्याति, वो एक में खो गई, आत्मख्याति और समय सार। क्या भावना भाई गई है, न द्रव्येन खंडयामि, न भावेन न क्षेत्रेन खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। मागनंदी आचार्य के ध्यान सूत्र है, 100 से अधिक, शायद 101 या 108 है ध्यान सूत्र मागनंदी आचार्य के। सभी के सभी सीधे बने द्रव्य स्वभाव, और द्रव्य स्वभाव का स्वरूप बताने वाले, और उसके माध्यम से द्रव्य स्वभाव का चिंतन हो, मनन हो, द्रव्य स्वभाव पर सीधी दृष्टि जावे। ध्यान सूत्र ही कहा उसको, माने वो उस सूत्र के आधार से आत्मा का ध्यान किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत जगहों पर ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं। टोडरमल जी ने भी सूत्र दिया है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ऐसे ये भी एक सूत्र जैसा है। ये क्या
अपना ध्यान किस रूप में किया जाए, कौन हूँ मैं, कौन। तो ये वस्तु को स्वचतुष्टय से अखंड करते हुए फिर सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। अब इसमें भी देखो ज्ञान मात्र भावोस्मि कह रहे हैं, तो अकेले भाव को ही तो ग्रहण किया, और भाव में से भी अकेले ज्ञान को ग्रहण किया, तो फिर यहाँ शंका नहीं होती कि भाव को ले लिया बाकी सबको छोड़ दिया कि नहीं। वो अभी पीछे का ना ज्ञायक कहा जा रहा है, लेकिन ज्ञायक का अर्थ ज्ञान नहीं है, वो लक्षण की अपेक्षा से उसे मुख्य करते हैं, लेकिन वह पूर्ण लक्ष्य रूप द्रव्य है पूरा का पूरा। न द्रव्ये न खंडयामी, अभी पुनः नीचे विस्तार से अर्थ करने वाले हैं। सामान्य विशेष, यहाँ पूरे प्रकरण में सब चर्चा चलेगी इसमें से। द्रव्य से खंडित नहीं होता, क्षेत्र से खंडित नहीं होता, काल से खंडित नहीं होता, भाव से खंडित नहीं होता, सो विशुद्ध एक ज्ञान मात्र भावोस्मि। पांडे राजमल जी ने कलशों की टीका लिखी है, कलश टीका। तो जो पद्यात्मक कलश आए हैं वो पद्यात्मक कलशों की टीका लिखी है, लेकिन एक ये गद्य ऐसा है इसकी भी टीका लिखी है, मतलब कलश टीका में इसको शामिल किया उन्होंने, माने वे इसे कलशों जैसा महत्व देते हैं। कलश में जैसा भाव पक्ष मुख्य होता है, तर्क वितर्क नहीं, भाव की मुख्यता है। ऐसे कह रहे इन पंक्तियों में गद्य है लेकिन इसमें तर्क वितर्क नहीं, तर्क वितर्क जो करना है उसके पहले कर लिया, क्यों खंडित नहीं होता वो सब कर लिया। अब कहते हैं भाव पक्ष, मैं बिल्कुल अखंड एक वस्तु हूँ, इस तरह से वो भाव पक्ष की मुख्यता वाला है। इसलिए इस गद्य होते हुए भी इस पर भी उन्होंने कलश टीका में टीका लिखी है। अर्थ तो हम सबको ख्याल में आ गया है। उक्त भावना में आत्मा को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूर्णतः अखंडित रखा गया है। और आप यहाँ क्या कर रहे हो कि आप वर्तमान पर्याय अलग होती है ऐसा कह करके काल की अपेक्षा उसे अखंड नहीं कर रहे हो, तो आपका दृष्टि का विषय गलत है। वहाँ का हो तो सही लेकिन आपका गलत है, तो आप ये कह रहे हो ये ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है कि नहीं है, तो वर्तमान पर्याय को शामिल करना कि नहीं करना, इसका समाधान बराबर अपन समझे। उत्तर, दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को, इसमें शब्दों पर बहुत सावधानी से ध्यान देना बराबर, और वो शब्द का भाव जो है वही हम ग्रहण करें तो ये अर्थ ख्याल में आएगा। दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा कैसा है? सामान्य, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य, असंख्यात प्रदेशी अभेद एवं अनंत गुणात्मक अखंड एक कहा गया है। चारों आगे इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों आगे। ये सामान्य शब्द आ गया ना, वो द्रव्य की अपेक्षा से आ गया। सामान्य, क्योंकि सामान्य सबका सामान्य है, इसलिए उसमें क्या है क्या नहीं है अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब काल की बात करते हैं तब अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य, अनादि अनंत, त्रिकाली में भी अनादि अनंतता है उसमें, लेकिन है ध्रुव, वो नित्य। असंख्यात प्रदेशी अभेद, प्रदेश नहीं, असंख्यात प्रदेशी अभेद एवं अनंत गुणात्मक अखंड एक, अखंड अलग है और एक अलग है। अनंत गुणात्मक अखंड और फिर एक अलग क्यों है? अभी आप उत्तर आगे और बढ़ेंगे ना, वहाँ एक शब्द को भाव अलग से भी लिया, इसमें से एक कहा गया है। अनंत गुणात्मक अखंड, ये जो शब्द दिया ना, इसको मूल टीका में अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है ना? ऐसा अनंत पर्याय, निष्पीत अनंत पर्यायतया एकम, अनंत पर्यायों को पीकर बैठा हुआ है, ऐसा अनंत गुणात्मक अखंड।
अब ये स्वचतुष्टय आ गए और ये सब की अखंडता आ गई इसमें। ये ऐसा है दृष्टि का विषय। इसमें जिस प्रकार सामान्य कहकर द्रव्य को अखंड रखा गया है, असंख्य प्रदेशी अभेद कहकर क्षेत्र को अखंड रखा गया है, अनंत गुणात्मक अखंड कहकर भाव को अखंड रखा गया है, उसी प्रकार अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य कहकर काल को भी अखंडित रखा गया है। वो तो काल की अपेक्षा से अखंड ही है। तो फिर आप काल की अपेक्षा अखंड करोगे तो फिर वह वर्तमान पर्याय को तो आप अलग कर रहे हो, तो वो कैसे काल की अपेक्षा अखंड रहेगा? उसका उत्तर देंगे। अभी जो पूरी वस्तु है दृष्टि के विषय की, उसे पूरा स्पष्ट करते हैं और इसके बाद कहते हैं, ये पूरा होने के बाद अंत में एक कहकर सभी प्रकार की अनेकता का निषेध कर दिया गया है। वो भाव है ना अंतिम, अनंत गुणात्मक अखंड, अनंत गुणात्मक अखंड, वो उसमें अखंडता में ही भावों की अखंडता ले ली। जबकि भाव की अपेक्षा बात करते तो एकानेक कहते हैं, एक अनेक, लेकिन वो एक अनेक को यहाँ पर अभी अखंडता की दृष्टि से लेना। और फिर वापस जो एक लिखा हुआ है वो एक इसलिए दिया, यदि अभी वो जो नित्य है, अभेद है, अखंड है, वो नित्यता किसकी, अभेदपना किसका, अखंडता किसका, ये जो खुलासा किया उसको गौण कर दिया जाए और एक एक शब्द लिया जाए तो इतना ही तो कहेंगे। सामान्य, अभेद, नित्य और अखंड लो। अभी इसको एक शब्द को थोड़ा अपन अलग लेना है इसके लिए, अभी एक भी शामिल कर लो, कोई बात नहीं उसमें। अब कह रहे लेकिन फिर भी चार हो गए ना। कैसा है आत्मा? सामान्य है, अभेद है, नित्य है, एक है। अभी भी चार हो रहे हैं। कहते ये चार का भेद भी खड़ा मत करो। ये चार के कारण अनेकता, जबकि अनेकता वास्तव में नहीं है। वो यदि सामान्य कह करके हम जैसे पकड़ते हैं, वो असंख्यात प्रदेशी अभेद कह करके भी वही पकड़ में आना चाहिए, वही पकड़ में आता है, वाच्य वही बनेगा। लेकिन फिर भी यदि अकेला वो मुख्य हो रहा हो तो कहते ये चार भी भेद चित्त में खड़े मत रखो। इन चार प्रकार के भेद को भी गौण करते हुए, जबकि वो भेद नहीं है, वो सब अभेद ही है, फिर भी चारपना दिख रहा हो तो इन चारों का भी अनेकता का निषेध करते हुए फिर उसको एक कहा। ये सब जिसमें है ऐसा वो एक, वो दृष्टि का विषय है। तो हो गया उत्तर। तुम कह रहे हो काल की अपेक्षा से खंडित कर दिया, कि नहीं किया ना, उसे नित्य कहा गया है ना, तो नित्य कहा है तो काल की अपेक्षा से अखंडित हो गया। लेकिन प्रश्न तो हमारा वो था ही नहीं। प्रश्न तो ये था कि आपने वर्तमान पर्याय तो अलग खड़ी कर दी, सारे प्रदेशों को अंदर शामिल कर लिया, सारे गुणों को अंदर शामिल कर लिया, एक तरह से सारे विशेषों को अंदर शामिल कर लिया, अकेली पर्याय को खड़ा कर दिया बाहर। तो एक पर्याय बाहर खड़ी हो गई तो उतनी तो खंडितता हो गई उसमें, फिर काल की अपेक्षा से अखंडता कहाँ रहा? वो अखंडता तो नहीं आई, नहीं अखंड आ गया है। ये प्रश्न ये है, इसमें से उसका उत्तर बराबर निकलना चाहिए। इस प्रकार दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में, अब ये उत्तर दे रहे इसमें से, नित्यता में वो वर्तमान पर्याय शामिल नहीं है और फिर भी अखंडता कैसे शामिल है? दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में पर्यायों के अनुस्यूति से रचित प्रवाह रूप स्वकाल का निषेध नहीं किया गया है। यहाँ आके स्वकाल शब्द प्रयोग किया, बाकी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वभाव वो शब्द प्रयोग नहीं किए थे, लेकिन वो चतुष्टय में है ना वही, तो स्वकाल, तो स्वकाल में तो शंका खड़ी हो रही थी, पर्याय अलग हो गई कि स्वकाल की अपेक्षा से न कालेन खंडयामी। क्या लिया है कि ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव नित्य लिया है, तो नित्य लिया, गुणों का अभेद लिया एक कह करके, अखंड, अनंत गुणात्मक अखंड एक, तो गुणों का पिंड है ना,
ऐसे ही तो पर्याय भी शामिल करो, और पर्यायों को सबको शामिल करोगे तो वर्तमान पर्याय भी उसके अंदर ही तो आ जाएगी। तो आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं होती, वो अलग खड़ी रहती है। तो जब वो अलग खड़ी रहती है तो वो उसकी पूर्णता अखंडता कहाँ आएगी? पर्याय से। काल की अपेक्षा से अखंडता कहाँ रही कि ने यहाँ शामिल किया? किस रूप में शामिल किया? पर्यायों के अनुस्यूति से रचित प्रवाह, वो जो नित्य कहा जा रहा है ना, अनादि अनंत नित्य, माने क्या है? पर्यायों के अनुस्यूति से रचित प्रवाह वो स्वकाल है। अभी इसको थोड़ा सा नहीं भी आया समझ में तो गौण रखना दिमाग में। पर्यायों के अनुस्यूति से रचित प्रवाह, ये नहीं भी आया वो ख्याल में अभी कदाचित, तो रखना चित्त में, क्योंकि प्रवचन सार वाला जो उद्धरण आ रहा है उसमें इसको स्पष्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी ये समझो कि पर्यायों के अनुस्यूति से रचित प्रवाह वो काल की अखंडता है, वो नित्यता है। और वो द्रव्य को न काले न खंडयामी, और उसकी अपेक्षा से नित्य लिया जाता है। त्रिकाली ध्रुव नित्य हूँ जब ऐसा कहा जाता है तो पर्यायों का अनुस्यूति से रचित प्रवाह शामिल होता है। पर्यायों का अनुस्यूति से रचित प्रवाह शामिल होता है। इसलिए कोई काल की अपेक्षा खंडितपना नहीं होता। लेकिन आप वर्तमान पर्याय को बाहर कर रहे हो ना, फिर वो ये प्रश्न भी चित्त में बराबर खड़ा रखना। जब तक समाधान नहीं हो तब तक इसको खड़ा रखना प्रश्न को। वो है ना अलग कि हाँ है, लेकिन वो फिर भी काल की अपेक्षा से द्रव्य खंडित नहीं होता। वो कैसे? देखिए, वर्तमान पर्याय की समस्या है ना, भूतकाल की पर्याय तो विनष्ट ही हो चुकी हैं, तो हमें भी उनकी शंका नहीं है। भविष्य की पर्याय अभी अनुत्पन्न है, इसलिए उनकी भी नहीं है। वर्तमान पर्याय स्वयं दृष्टि है, वो दृष्टि कर रही है। जो विषयी है, काम करने वाली है, वह दृष्टि के विषय में कैसे शामिल हो सकती है? वैसे द्रव्य में से जो भूतकाल की पर्याय नष्ट हो जाती ना, वो कहाँ चली जाती है? द्रव्य में समा जाती है। और द्रव्य में समाने के बाद उनको किस रूप में कहा जाता है? वो पारिणामिक भाव रूप कहते हैं उनको। वो हो गई ना, समा गई, अब वो पारिणामिक भाव रूप हो गई। और जो भविष्य की अभी उत्पन्न नहीं हुई है ना, वो अभी कहाँ है? कि द्रव्य में है। किस रूप में है? अभी तो पारिणामिक भाव रूप से है। माने एक वर्तमान की पर्याय ही अलग निकलती है। वही औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, जो भी नाम देना है, वो वर्तमान की वो व्यक्तता जो हो रही है अकेली उसकी है। अब कह रहे हमारी समस्या भी वही है, उसी को तो आप अलग खड़ा कर रहे हो। उसे अलग खड़ा कर रहे हो तो फिर तो अखंडता कहाँ रही? एक तो द्रव्य की अखंडता नहीं रही, एक पर्याय अलग खड़ी हो गई, उतना तो खंड हो गया। और दूसरा, काल की अपेक्षा भी अखंडता कहाँ हो गई? उसमें से आपने वर्तमान पर्याय अलग निकाल ली, तो काल की अखंडता भी नहीं बनी। यहाँ अभी तो उत्तर ये दे रहे हैं कि उसे हम शामिल नहीं कर सकते। यदि उसे शामिल करेंगे तो वो उसका कार्य कौन करेगा? लक्ष्य करने का कार्य कौन करेगा? इसलिए अलग रह करके द्रव्य का लक्ष्य करती है, इसलिए वो अलग है। फिर आपकी काल की अखंडता खंडित क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अखंडता जो है वह अनुस्यूति से रचित प्रवाह है, वो नित्य है। तो अनुस्यूति से रचित प्रवाह वो नित्यता है। उसमें एक एक समय की पर्याय को नहीं देखा जाता है, अनुस्यूति से रचित प्रवाह पूरा है। जैसे गुण भेदों को गौण करके एक कहा गया, गुणों को लिया मत कहना, क्योंकि गुणों को लिया कहते तो भेद ही खड़ा हुआ ना। यदि गुणों को लिया है ऐसा कहते भेद खड़ा होगा। एक द्रव्य को देखा गया तो सारे गुणों का अभेद द्रव्य लिया हुआ है ना। ऐसे ही अनुस्यूति से रचित प्रवाह शामिल किया गया है। तो अनुस्यूति से रचित प्रवाह है पूरा का पूरा, इसलिए काल की अपेक्षा से अखंड, उसे नित्य कहते हैं। तो वो जो अनुस्यूति से रचित प्रवाह है आपका, उसमें वर्तमान पर्याय है कि नहीं है? वर्तमान पर्याय है कि नहीं है?
यदि वर्तमान पर्याय के लिए प्रश्न करते हो तो अनुश्रुति से रचित प्रवाह नहीं है वो नहीं है, इसलिए हाँ नहीं है तो वो तो अनित्यता में जाएगा ना। एक समय की जो पर्याय होगी वो तो अनित्यता में जाएगी ना, इसलिए वो नहीं है। लेकिन अनुश्रुति से प्रवाह पूरा का पूरा है, इसलिए वर्तमान पर्याय भिन्न रह करके भी द्रव्य खंडित नहीं होता, द्रव्य बराबर अखंड रहता है। अभी समझ में नहीं आता आएगी चर्चा, और ये 2-3 पेजों में यही चर्चा है पूरी इसकी। अभी तो कहते वो पर्यायों का क्रम है ना। आपको गुणों और प्रदेशों में जब गुण भेदों को गौण करते हैं तो सारे के सारे गुण विद्यमान हैं। असंख्यात प्रदेश क्षेत्र की अपेक्षा जिन्हें गौण किया गया है वे उस समय पूरे के पूरे मौजूद है एक साथ। उनको गौण करते हुए प्रदेशों की अपेक्षा से अभेद और गुणों की अपेक्षा से अखंड देखना है। लेकिन नित्य कहते हैं तब पर्यायों की अपेक्षा भी ऐसे ही देखा जाए ना कि वो कैसा नित्य है कि जैसे वो सारी पर्यायें हैं और बस उनका भेद नहीं किया जा रहा है। सारी पर्यायें हैं, कहते है कहाँ सारी पर्यायें हैं, भूतकाल की नष्ट हो चुकी है, भविष्य की उत्पन्न ही नहीं हुई, है ही कहाँ। जैसे गुण है, असंख्यात प्रदेश है, ऐसे वो त्रिकाल के पर्याय है कहाँ, है ही नहीं। वो भूतकाल की नष्ट हो चुकी है, वर्तमान की भविष्य की अभी आई नहीं है। तो समस्या सिर्फ एक उसकी रह गई, वर्तमान पर्याय की रह गई। और वर्तमान पर्याय अब वो शामिल है ना। यदि उसको शामिल नहीं करते हो तो पूरा द्रव्य अखंड नहीं रहता है। जैसे बार बार आत्मा को एक ज्ञायक भाव, अभी इसमें भी सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि ऐसा कहा, तो ज्ञान को अलग निकाल लिया ना। तो ज्ञान को अलग निकाला तो भाव की अपेक्षा से अखंड कहाँ रहा, ज्ञान को तो अलग निकाल लिया तो खंड हो गया। कहते नहीं, वो ज्ञान तो सिर्फ वाच्य, परिपूर्ण वाच्य आत्मद्रव्य विषय बने, इसलिए लक्षण की अपेक्षा बार बार हम ज्ञान कह रहे हैं। लेकिन ज्ञान नहीं है वो, एक गुण नहीं है वो पूरा द्रव्य है वह। इसलिए उसको ज्ञान स्वभाव शब्द से कहते हैं, लेकिन वो द्रव्य की बात है, इसलिए वहाँ आप नहीं कह सकते ज्ञान को अलग किया। यहाँ तो वर्तमान पर्याय तो अलग निकल गई, कहले नहीं, वर्तमान पर्याय अलग निकलने के बाद भी वह काल की अपेक्षा खंडित नहीं होता है। आप वर्तमान पर्याय को अलग निकालना क्यों चाहते हो, उसको रहने दो ना उसी में। कहले वो विषय कौन करेगा, दृष्टि कौन करेगा, उसका आश्रय कौन करेगा, कार्य कौन करेगा, वही तो कार्य कर रही, व्यक्त है, सक्रिय है वही, बाकी तो पूरा द्रव्य निष्क्रिय पड़ा हुआ है। मोक्ष मार्ग जैसे नाचार्य का एक उदाहरण दिया 320वीं गाथा के बाद है शायद, वहाँ बहुत लंबे उसमें प्रश्न पूछा, मोक्ष का कारण कौन सा, 5 भाव है ना, इसमें से मोक्ष का कारण कौन सा भाव है, मुमुक्ष क्यों, बराबर उनने बराबर पकड़ा। ये सारे ज़्यादा अध्यात्म पढ़ने वाले अध्यात्म के जोर में यही समझने लगेंगे कि पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण है। वो वहाँ निषेध करने के लिए उनने कहा, और वो प्रश्न खड़ा करते ही सारे मुमुक्षुओं के बीच, वो प्रकरण जिनने नहीं सुना हो, नहीं समझा हो, उनको पूछोगे तो सबके आएगा क्या कारण है कि पारिणामिक भाव। एक पारिणामिक भाव का लक्ष्य करो, आश्रय करो, बार बार ये कहा जाता है, तो पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण है। उनने कहा नहीं है, क्योंकि पारिणामिक भाव निष्क्रिय है, न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। पारिणामिक भाव नहीं होता है तो क्या है, उसकी भावना जो औपशमिक रूप है, क्षयोपशम रूप है या क्षायिक रूप है, औदैहिक वाली तो बनती नहीं है, वो तो उससे विरुद्ध चलती है, लक्ष्य नहीं करती है। क्षयोपशम में भी उसका लक्ष्य करने वाली क्षयोपशम वाली वो भावनात्मक है, उसका लक्ष्य करने वाली, तो ये भाव तो कारण बनेंगे, ये तो मोक्ष मार्ग बनेंगे, ये पारिणामिक भाव नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे फिर पारिणामिक भाव का, वो आश्रय किया जाएगा, उसका लक्ष्य उसका किया जाएगा, और तभी औपशमिक मोक्ष मार्ग का क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव प्रकट हो सकेगा, उनको कारण कहा जाएगा।
ये वो कार्य करने वाले हैं, पारिणामिक भाव नहीं है। यदि वो वर्तमान पर्याय को भी शामिल कर दोगे, जैसे भूत भविष्य की शामिल है पारिणामिक भाव रूप से, ऐसे वर्तमान को भी शामिल कर दिया तो पारिणामिक भाव हो गया। तो पारिणामिक भाव हो गया निष्क्रिया पारिणामिका, तो निष्क्रिय है। फिर मोक्ष मार्ग का सक्रिय कार्य करेगा कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करेगा कौन? पहले वो व्यक्त वर्तमान पर्याय वो करती है, इसलिए वो भिन्न रह करके करती, वो उसमें शामिल नहीं होती है। तो शामिल नहीं हुई तो इतना अंश द्रव्य का बाहर खड़ा रह गया, तो उतना अंश बाहर रहा तो विषय हमारा अखंड कहाँ हुआ? आएगा उसका उत्तर और आएगा। अभी जो गुरुदेव ने एक उत्तर दिया था वह उसका आश्रय करने की अपेक्षा उससे अभेद है, वो भिन्न नहीं है। वर्तमान पर्याय भिन्न रह करके विषय करती है, लेकिन जब विषय करती है तो उसके साथ बिल्कुल अभेद होकर के करती है। इस रूप से तो उसमें मिली है, इस रूप में अभेद है उससे। उसको यहाँ वही भाषा देते हैं, उसको और अच्छी तरह से समझाते हैं उसे। भूतकाल की पर्याय विनष्ट हो चुकी हैं, भविष्य की पर्याय अभी अनुत्पन्न है, और वर्तमान पर्याय स्वयं दृष्टि है, जो विषयी है वह दृष्टि के विषय में कैसे शामिल हो सकती है? विषय बनाने के रूप में तो वह शामिल हो ही रही है, विषय बनाने के रूप में वो कैसी शामिल हो रही है? क्योंकि वर्तमान पर्याय जब तक द्रव्य की ओर न ढले, उसके सन्मुख न हो, उसे स्पर्श न करे, उससे तन्मय न हो, उसमें एकाकार न हो जाए, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हो सकती। तो वर्तमान पर्याय कितनी एकमेक हो गई उसके साथ, कितनी अभिन्न हो गई, अभेद हो गई बिल्कुल। इस रूप में तो अभेद है, लेकिन उसी से पूछा जाए, वो वर्तमान पर्याय है ना, वर्तमान पर्याय से पूछा जाए तुम कौन हो? जब वह सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट है और वह आत्मा का लक्ष्य कर रही है, आत्मा का श्रद्धान उसमें हो रहा है, उस समय मानो उससे पूछा जाए तुम कौन हो? यदि वह सम्यक दर्शन कहे तो समझ लेना मिथ्या दर्शन है। यदि वो कहे कि कौन है, तुम कौन हो, कि सम्यक दर्शन, तो समझ लेना मिथ्या दर्शन है। बच्चा सो रहा हो, मम्मी पूछती है बेटा सो गए? वो कहता है हाँ सो गया। तो मम्मी क्या समझती है? सो गया समझती है कि सोया नहीं समझती है? नहीं सोया, वो कह रहा है ना सो गया। वो सो गया कह रहा है ना, वो यही बता रहा है कि अभी सोया नहीं है। वो सम्यक दर्शन ये कह रहा है ना कि मैं सम्यक दर्शन, तो समझ लेना सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? जब वह मैं अभेद अखंड द्रव्य हूँ यदि ये कहे, तब समझ लेना वो उसके साथ अभेद हुए तो सम्यक्त्व है, पूरी तरह से समर्पण उसका तो सम्यक्त्व है। यदि पूरी तरह समर्पण नहीं है तो सम्यक्त्व नहीं है, इतना अभेद होना पड़ेगा उससे। तो इतना अभेद हो गई है तब वह सम्यक्त्व हुआ है, तब वह उसको विषय बना रही है, तब भी इस रूप में तो शामिल है वह, लेकिन जिसे लक्ष्य बना रही है, जिस द्रव्य को लक्ष्य बना रही है, उसमें वो नहीं है, क्योंकि वह एक समय की है, वह व्यक्त है, वो पूरा का पूरा द्रव्य त्रिकाल अव्यक्त है, इसलिए उसमें वो शामिल नहीं है। तो अपने को पृथक रख कर भी पूरे के पूरे उस रूप में उसे स्वीकार करती है, तब अनुभव होता है। इसलिए कितने शब्दों का प्रयोग किया? जब तक द्रव्य की ओर न ढले, उसके सन्मुख न हो, उसे स्पर्श न करे, और वो भी स्पर्श कैसा? उससे तन्मय न हो, उसमें एकाकार न हो जाए, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं होती। इस प्रकार वर्तमान पर्याय अनुभूति के काल में द्रव्य के सन्मुख होकर तो द्रव्य से अभेद होती ही है, पर यह अभेद अन्य प्रकार का है। कैसा नहीं है? गुणों और प्रदेशों के अभेद के समान नहीं है। गुण प्रदेश जैसे अभेद अखंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उसका अनुभव करने की अपेक्षा से उसमें एक मेक हो रही है। मैं इसके लिए ऐसा उदाहरण देता हूँ, बस वगैरह चलाते हैं, कार भी चलाता है कोई ड्राइवर है, वो ड्राइवर सवारी पैसेंजर है कि नहीं है? जो ड्राइवर है
वो पैसेंजर है कि नहीं है। बस चलाने वाला ड्राइवर बस का पैसेंजर है कि नहीं, सवारी है कि नहीं वह। वो ड्राइवर सबसे ये पूछता है सब सवारी आ गई कि नहीं आई, नीचे खड़ा हो और पूछता है सब सवारी आ गई कि नहीं आई, तो सारी सीटें देख ली जाए और कोई कहे कि साहब एक सवारी रह गई है, एक सवारी रह गई, अब वो नहीं चढ़ेगा, नहीं बैठेगा, कि भाई आने दो, कह ले चलो ड्राइवर साहब, कह ले एक सवारी बाकी है ना, अभी आने दो। तो कौन है, वो आप ही की सीट खाली है, वो सवारी वो खाली है। अरे मैं सवारी छोड़ी हूँ कि नहीं, तुम सवारी नहीं हो, नहीं मैं सवारी नहीं, कौन हो, कि ड्राइवर हो। अच्छा ड्राइवर हो ना, तो सवारी उसे कहते हैं जो बस में सवार हो। तो आप बस में सवार नहीं होगे ना, नहीं बस में तो सवार होऊंगा, तो बस में सवार होगे तो सवारी हो तुम भी एक सवारी हो। अच्छा ठीक है, मैं सवारी हूँ ना, आप कौन हो, कि आप सब सवारी हो, मैं कौन हूँ, मैं भी सवारी हूँ। तो जैसे आप आराम से बैठने के बाद में सो जाते हो, जैसे मैं भी सो जाता हूँ, चलेगा ना, मैं भी शांति से बैठ जाता हूँ। तो बोले नहीं बस चलाओ, कि क्यों बस को चलाओ, तुम जैसे सवारी हो वैसे मैं भी सवारी हूँ, कि नहीं सवारी हो और फिर भी अलग हो। तो क्या अलग, यदि वो सवारी से आप उसको अलग नहीं करोगे, कि नहीं मैं तुम लोगों से सबसे अलग हूँ, ये क्यों अलग हो, क्योंकि मुझे बस चलानी है, बस चलाने का, यदि मैं आपसे अलग नहीं हूँ तो चलाने का काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अलग हूँ। अच्छा अलग हो तो उतर जाओ बस से, तो बस से उतरेगा तो चलाएगा कैसे, तो बैठना तो उसी बस में पड़ेगा और फिर अलग रहना पड़ेगा। तो वो सवार होने की अपेक्षा तो उनका अंग है, लेकिन चलाने की अपेक्षा से अलग है, ऐसा विषय करने की अपेक्षा से अलग है। लेकिन किसे विषय बनाएगा, कि उसी द्रव्य को, तो पूरी तरह से द्रव्य को विषय बनाएगा, उसके साथ एक में एक होगा, उस रूप में वह शामिल है। जितने भी गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं, यदि कोई 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कैसे होगा, 3+1, 4 सीटें हैं ना, तो 3+1 जितनी जितनी होगी उसमें जितनी संख्या है उसमें एक अलग करके वो करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों वो जो संख्या गिनी जा रही है वो पैसेंजर्स प्लस एक जो है वो ड्राइवर अलग। तो आपका तो 4 व्हीलर नहीं, 4 सीटर समझो, 4 सीटर है, तो 4 सीटर है ना, तो 4 सीटर तो 4 के 4 मानो ना, 3+1 क्यों कह रहे हो, कि नहीं ये जब भी लेकर के जाए तो अतिरिक्त जो बैठेंगे 3 बैठ सकेंगे, ये इसकी सीट तो हमेशा एक अलग रहेगी, एक स्वतंत्र रहेगी। ऐसे वर्तमान पर्याय जो है अलग रह करके पूरे द्रव्य को विषय बनाएगी, तो विषय बनाने की अपेक्षा से उसे अलग रहना जरूरी है। और जब तक उसके साथ एक में एक तन्मय नहीं होती है तब तक अनुभूति नहीं होती, इस रूप में तो अभेद हो जाती है। लेकिन गुण और प्रदेश बिल्कुल अभेद अखंड जैसे एक साथ वस्तु में है, वैसे वो पर्याय एक साथ वस्तु में नहीं है, उस तरह का उसका अभेद नहीं है। अभी भी शंका का पूरा समाधान नहीं हुआ है, आएगा अभी आगे, लेकिन समझाने वाले तो समझ रहे यहाँ तक हो गया समाधान। देखो उत्तर दे रहे हैं, इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत द्रव्य काल से खंडित भी नहीं होता और उत्पन्न ध्वंसी विशेष पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल भी नहीं होती। उनने तो उत्तर दे दिया, क्योंकि उत्तर जो दिया गया था वो 2 शब्दों से दिया गया, उनका भाव यदि ख्याल में आ गया तो समझ में आ गया, नहीं आया तो दिक्कत है। दो शब्द ये दिए थे, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य। जो दृष्टि का विषय है वह अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य, ये दृष्टि का विषय है और ये द्रव्य का स्वभाव है। किसी पर्याय को खड़ा करके देखोगे तो ये स्वभाव नहीं बैठेगा उसमें, इसलिए वो विषय नहीं बन सकता। तो त्रिकाली अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य। दूसरा, अनुस्यूति से रचित प्रवाह, ये काल की अखंडता है,
अनुस्यूति से रचित प्रवाह, ये काल की अखंडता है। और इस सब में वो जो एक एक समय की उत्पन्न ध्वंसी वर्तमान पर्याय प्रकट हो रही है वो ऐसी नहीं है, इसलिए वो अलग खड़ी होकर के विषय करती है। और वो ऐसी व्यक्त होने पर भी वो जो त्रिकाली ध्रुव नित्य है, अनुस्यूति से रचित प्रवाह है, वो खंडित नहीं होता, इसलिए वो अखंड बराबर बना रहता है। तो वो वर्तमान की व्यक्त पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, द्रव्य का आश्रय करती है, वो सारा कार्य करती है और द्रव्य में शामिल भी नहीं होती। दृष्टि का विषय ऐसा अभेद अखंड बना रहता है। तो ये उत्तर दे दिया। अब वो जो त्रिकाली ध्रुव, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य कहा गया है, यदि हमें वह वर्तमान की एक व्यक्त पर्याय व्यक्त होते हुए भी द्रव्य अनादि अनंत दिख रहा हो, त्रिकाली ध्रुव, तब तो समझ लेना हमारी बात ख्याल में आ गई। यदि वह वर्तमान की उत्पन्न ध्वंसी पर्याय जो व्यक्त हो रही है, उसके व्यक्त होते हुए भी अनुस्यूति से रचित प्रवाह अखंड दिख रहा है, तो समझ लेना काल की अखंडता हमारे ख्याल में आ रही है। लेकिन अभी भी आप तो कह रहे वो त्रिकाली, और त्रिकाली कह करके वर्तमान को अलग खड़ा कर रहे हो। तो कैसे त्रिकाली कहाँ हुआ? वर्तमान तो अलग हो गया ना, तो भूत भविष्य तो बहुत है, फिर वर्तमान तो अलग खड़ा हो गया ना, तो वर्तमान अलग हुआ, फिर अखंडता कहाँ रही? यदि ये प्रश्न अभी भी चित्त में खड़ा है तो फिर अभी वो काल की नित्यता, काल की अपेक्षा से अखंडता नित्यता समझ में नहीं आई है। इसलिए समझ में नहीं आई है क्योंकि वो वर्तमान पर्याय को आप देख रहे हो, वो त्रिकाली जो है ना, वो वर्तमान भूत भविष्य ऐसा त्रिकाल नहीं बना है। यदि भेद खड़ा किया तो त्रिकाली कहाँ हुआ? वो तीन तो टुकड़े कर दिए पहले ही। वो त्रिकाल पने को अभेद लेना चाहते हैं ना, और आपने तीन कर दिए। तो त्रिकाली क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमारे चित्त में अनादि अनंतता जल्दी ख्याल में नहीं आती है, इसलिए भूत में भी था, वर्तमान में, भविष्य में, ऐसा त्रिकाल कहे तो ख्याल में आता है, इसलिए त्रिकाल शब्द से कहते हैं उसे। लेकिन वर्तमान पर्याय फिर भी उसमें शामिल नहीं होती क्यों? व्यक्त है। दूसरा, अनुस्यूति से रचित प्रवाह, प्रवाह ये यदि ख्याल में आए तो उत्तर ख्याल में आ सकता है। चूँकि ये अभी समझ में नहीं आया है, इसलिए अभी भी शंका खड़ी हो सकती है। अब इसे हम कल समझेंगे, ताकि आप एक बार और उसे पढ़ो, स्वयं पढ़ो उसे एक बार, ताकि ये स्पष्टता हो जाए। प्रवचन सार वाला उद्धरण आप 4 बार 5 बार पढ़ना, ताकि वो जो शब्द दिए हैं ना, वो शब्द आपके चित्त में रहे, और फिर उनका भाव यहाँ पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। उसमें से थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना? ज़्यादा गड्ढे हो तो गाड़ी धीरे धीरे चलनी चाहिए, ठीक है? चलिए। सभी रुकेंगे, जिनवाणी स्तुति के बाद में रुकेंगे।